नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मैप पर ले जाना चाहता हूं। वहां पर कुछ बताऊंगा जिससे कि आप समझ जाएंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। दोस्तों, ये रहा भारत, ठीक है। और भारत से अगर आप ये पश्चिमी साइड में चलेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा देश इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है पिरामिड्स के अलावा, वो है सुएज कैनाल। ये रही सुएज कैनाल। ये एशिया को यूरोप से जोड़ने की सबसे अहम कड़ी इसे माना जाता है। ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है। ऐसे देखिए, ये एक सुएज कैनाल, इस कैनाल को कंडक्ट किया गया था, मतलब कि बनाया गया था इसे पूरा। और इसका बनाने का कारण ये था कि एशिया से अगर यूरोप जाना था या कोई सामान बेचना था तो पहले अफ्रीका का ऑल द वे ऐसे अराउंड गोल चक्कर लेकर ऐसे जाना पड़ता था। लेकिन जब से सुएज कैनाल बनी उसके बाद से जितना भी सामान है इसी सुएज कैनाल के थ्रू होता है व्यापार। मतलब कि अगर किसी एशियन कंट्री को, जैसे कि चीन, भारत को यूरोप के साथ व्यापार करना है, सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो वो इसी सुएज कैनाल के थ्रू होता है। अब हुआ क्या है कि पिछले कुछ 8 से 10 सालों में जो इजिप्ट और चीन के संबंध बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। खास करके जो चीन का इन्फ्लुएंस इजिप्ट के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ा है और चीनी कंपनियां लगातार घुसती चली गई हैं इजिप्ट के अंदर। और भारत के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है क्योंकि अगर भारत अपने आप को अगर आने वाले समय में एक सुपर पावर के तौर पर देखना चाहता है तो इस महत्वपूर्ण एसेट पर भारत का ही कब्जा होना चाहिए भविष्य में। मान लीजिए कल को चीन इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बना लेता है इजिप्ट के ऊपर कि यहाँ पर सुएज कनाल के आसपास कहीं पर एक छोटा मोटा मिलिट्री बेस भी वो बनाने में कामयाब हो जाता है। जिस तरीके श्रीलंका को उसने कब्जे में लिया और वहाँ पर मिलिट्री बेस कंडक्ट किया, उसी तरीके से अगर वो इजिप्ट के सुएज कनाल के आसपास बना लेता है तो फिर भारत की गर्दन सीधे सीधे चीन के हाथ में आ जाएगी। और अगर इसका उल्टा हुआ, यानी कि अगर भारत यहाँ पर चीन का जो इन्फ्लुएंस है उसे नगलीफाई करके यहाँ पर अपना कुछ मिलिट्री बेस या अपना प्रभाव बना लेता है तो फिर भारत के हाथ में चीन की गर्दन आ जाएगी। सबसे बड़ा सवाल अब उठता है कि भारत अपना इन्फ्लुएंस कैसे गेन करे इजिप्ट में और चीन का इन्फ्लुएंस कम करे। और भारत को इन्फ्लुएंस भी दो तरह के बनाने पड़ेंगे, तो फाइनेंशियल तौर पर और दूसरा मिलिट्री के तौर पर। तो चलिए, फाइनेंशियल तौर पर तो कोई बड़ी बात नहीं है, भारत ने अफ्रीका के अंदर से भी चीन को उखाड़ फेंका है। लेकिन जो असली दिक्कत है वो मिलिट्री के तौर पर है, क्योंकि अब इजिप्ट चाइनीज हथियार भी खरीदने लगा है। ऐसे में भारत के पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसका नाम है ब्रह्मोस। क्योंकि इजिप्ट की जो सेना है वो दिल से चाहती है कि उसके पास ब्रह्मोस हो। उन्होंने इसका इंटरेस्ट भी शो किया है भारत को, और बताया जाता है कि भारत भी ओके है इजिप्ट को ब्रह्मोस देने को लेकर। जी हाँ, और इतना ही नहीं, दूसरे हथियार भी इजिप्ट चाहता है, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे हथियार खरीदे थे इजिप्ट ने चाइना से, जैसे कि एक विंगलू 2 नाम का ड्रोन खरीदा था। लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से क्रैश होना शुरू हुआ कि इजिप्टियन जो सेना थी उन्होंने माथा पकड़ लिया और उन्होंने हाथ जोड़ लिए चीनी हथियारों से। ऐसे में भारत को एक बड़े सप्लायर के तौर पर देखते हैं, क्योंकि जो भारत के हथियार हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। मतलब कि जैसे कि उन्होंने हमारा तेजस खरीदा, मान लीजिए, उसमें आप चाहे रशियन मिसाइलें लगा लो, चाहे आप उसमें यूरोपियन की मीटियोर मिसाइलें लगा लो, चाहे आने वाले समय में अमेरिकन मिसाइल भी लग जाया करेंगी, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और कोई भी देश को इशू नहीं होगा। वरना क्या होता है कि इजिप्ट अगर सुखोई खरीदता है कभी तो अमेरिका और यूरोपियन देश नाराज हो जाते हैं। और हाल ही में हुआ क्या कि अब इजिप्ट ने राफेल खरीदा था फ्रांस से, तो अब रशिया नाराज हो गया। तो ऐसे में भारतीय हथियारों के साथ वो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भारत को सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो है इजराइल की। देखिए, भारत ने चले ब्रह्मोस बेच तो दिया, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल कोई जोक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। सच में भारत के पास दूसरी मिसाइलें हैं, आकाश हैं, अग्नि है, ठीक है, वो हैं। लेकिन जो ब्रह्मोस है वो किलर है, क्योंकि वो 2 देशों की प्राइम टेक्नोलॉजी से मिलकर बनाई गई है। भारत की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी लगाई है, उधर रशिया ने अपनी सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी लगाई है, और दोनों ही बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं। ऐसे में जो इजराइल है उसे ये सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है, क्योंकि जो इजराइल की और इजिप्ट की सीमाएं मिलती हैं, दोनों देशों में बहुत युद्ध हो चुके हैं। ऐसे में अगर ब्रह्मोस का इस्तेमाल होता है इजराइल के खिलाफ तो इजराइल के लिए डिजास्टर होगा। इजरायली डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी फुर्तीली मिसाइल आज तक नहीं देखी गई है जितनी की ब्रह्मोस है। तो ऐसे में इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए? भाई, भारत अपना घाटा भी नहीं करवा सकता और इजराइल जैसे दोस्त को छोड़ भी नहीं सकता। तो इसका जो विशेषज्ञ सोल्यूशन ये बताते हैं कि भारत यहाँ पर एक क्लोज जोड़ सकता है। क्लोज ये हो सकता है कि इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं करेगा इजिप्ट, ठीक है। अगर इजिप्ट इस चीज को नहीं मानता है तो एक चीज और जोड़ी जा सकती है, वो ये कि अगर मान लीजिए कि कल को इजराइल और इजिप्ट के बीच में युद्ध छिड़ता है, तो ऐसे में यहां पर ब्रह्मोस के लिए ये रहेगा कि अगर यहां पर पहली गोली चलती है इजिप्ट की तरफ से तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा
इसराइल के खिलाफ। लेकिन अगर पहली गोली इसराइल चलाता है तो फिर वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसका इसराइल के खिलाफ, क्योंकि अगर भारत इसे नहीं बेचेगा इजिप्ट को तो दिक्कत ये हो जाएगी कि चीन का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बनेगा इजिप्ट के अंदर, और भारत फिर उस इन्फ्लुएंस को आने वाले 20-25 सालों में भी नहीं हटा पाएगा। सिर्फ ब्रह्मोस ही है जो चीन को खदेड़ सकती है इजिप्ट से। हालांकि आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।